गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम चीन और नेपाल के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि चीन नेपाल को अधिक से अधिक पैसा दे रहा है और नेपाल की मित्रता को और नेपाल के विश्वास को जीतना चाहता है। दूसरी तरफ हम ये भी पढ़ेंगे कि इस मित्रता का प्रभाव भारत पर कैसा पड़ेगा और क्या कारण है कि नेपाल चीन की तरफ झुकता जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, चीन अभी अभी न्यूज में चल रहा है, चीन ने नेपाल को 15 अरब रुपए, नेपाली रुपए 15 अरब गिफ्ट करा है इन्वेस्टमेंट के लिए। किसको? नेपाल को। किसने दिया है? चीन ने दिया है। ठीक है, 15 बिलियन रुपया, ये आपको याद रखना है, डॉलर नहीं दोस्तों, 15 बिलियन रुपया किसको दिया है? चीन ने नेपाल को दिया है। चीन ने नेपाल से वादा किया है कि इसके तहत वह ट्रेड कनेक्टिविटी को चीन में चाहता है कि नेपाल में इन्वेस्टमेंट को, हेल्थ को, टूरिज़्म को, वहाँ की जो पॉवर्टी है उसे दूर करने में, एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एजुकेशन में, वहाँ के कल्चर के विकास में और पीपुल की मतलब इंसानों की जो मानसिकता है वो चेंज करने में इसकी मदद करेगा। परंतु दोस्तों, हम जानते हैं कि चीन जो होता है यह केवल वादा दिखावा करता है। ठीक है, ऐसा कुछ करता नहीं है। उसका मेन मकसद होता है कि किसी भी देश को इतना कर्ज दे दो कि वह जो होता है वह कर्ज को चुका ना पाए और उसके कर्ज के बदले वहाँ की जो कुछ स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसे हथिया लो या फिर उसके पोर्ट को हथिया लो। परंतु नेपाल जो है दोस्तों, अब हमें ध्यान देना है कि एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, नेपाल की मदद केवल दो ही जो होता है देश कर सकते हैं। भूटान तो कर नहीं सकता है क्योंकि वो भी उसी की तरह है। एक तो इंडिया कर सकता है, दूसरा चाइना कर सकता है। तो इंडिया से इस समय नेपाल का बन नहीं रही है, इसी कारण वह चाइना में जो होता है वह झुका हुआ है। और चाइना जो होता है किसी भी देश को बर्बाद करने से पहले उसे भर भर के लोन देता है। देखिए दोस्तों, हम लोग के पास एग्जाम्पल मौजूद है। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चाइना ने जो सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, ठीक है, उसके तहत उसने पाकिस्तान को लोन दिया। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में केवल 8 बिलियन डॉलर ही बचे हुए हैं और उस पे लोन 240 बिलियन डॉलर का है। किस पे? पाकिस्तान का। वही हाल हुआ श्रीलंका में। श्रीलंका में उसने जो होता है कि श्रीलंका को लोन दिया बहुत सारे पैसे और जो होता है वहाँ पे पोर्ट कोलंबो एयरपोर्ट का निर्माण कराया। परंतु कोरोना के कारण वहाँ पे व्यापार नहीं हो सका। वहाँ पे जो होता है कि जो टूरिस्ट है वो नहीं जा सके। टूरिस्टों के न जाने के कारण वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई और इसके तहत श्रीलंका से उसने हम्बनटोटा पोर्ट को किसने? चाइना ने 100 साल के लिए लीज पर ले लिया है। मतलब ये हुआ कि चाइना का डेप्थ ट्रैप सिंपल सा होता है कि पहले देश को पैसा खिलाओ, जितना से अधिक आप उसे पैसा खिला सकते हैं पैसा खिलाइए, और पैसा खिलाने के बाद जब वह पैसा चुका नहीं पाता है तो क्या करते हैं कि उसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है या फिर जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है उसे हथिया ले। ठीक है, आपको याद रखना है कि चीन और नेपाल मिलकर ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के थ्रू, मतलब उस पर जो होता है कि वह जो होता है ये मल्टी डायमेंशनल मार्ग बना रहे हैं जो चाइना के केरुंग से नेपाल के लुम्बिनी तक को जोड़ेगा। काठमांडू होते हुए सारे लुम्बिनी तक आएगा। देखिए, आपको समझना होगा कि चाइना का नेपाल को पैसा देने का साफ मकसद है लुम्बिनी तक पहुंचना। कारण क्या है? अगर वह लुम्बिनी तक पहुंच पाएगा तो अपने पड़ोसी देश भारत पर अच्छे से वह नज़र रख पाएगा। ठीक है, उसका मेन मकसद यही है। अभी हाल ही में वह हम्बनटोटा पोर्ट पर जो होता है कि एक स्पाई सर्वाइलेंस जहाज जो होता है वो भेजा था, परंतु भारत ने अपने प्रभुत्व से श्रीलंका को मना किया तो श्रीलंका ने उसे आने से मना कर दिया। उसका मुख्य जो होता है मकसद है कि भारत पर निगरानी करना, और यह बात जो होता है कि भारत अच्छी तरह से जानता है तो भारत भी इसके लिए जो होता है कि कोई ना कोई जरूर कार्य कर रहा होगा। देखिए, जो चाइना है उसका मेन मकसद है भारत को, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक चाइना की पॉलिसी है, उसके तहत वह भारत को घेरना चाहता है। ठीक है, किस पॉलिसी के तहत? स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स एक पॉलिसी है, उसके तहत वो भारत को घेरना चाहता है। तो भारत भी इसके जो होता है कि मतलब विरोध में एक पॉलिसी है नेकलेस ऑफ डायमंड, इसके तहत वह चाइना को घेरता है। परंतु चाइना जो है वह भारत से इस मामले में बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, हम आपको बता दें कि यह जो रोड बनाया जा रहा है, जो यह मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी बन रही है नेपाल और किसके बीच में?
चाइना के बीच में। यह जो मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी है यह चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ठीक है, जब यह 15 बिलियन रुपए का इसे लोन मिला, 15 अरब रुपए का, तो चाइना के जो होता है लोगों ने इसका विरोध किया, मुख्यतः तराइन क्षेत्र के लोगों में। ठीक है, तराइन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है दोस्तों, जैसे नेपाल जो होता है वह हिमालयन रीजन है, और हिमालयन रीजन का जो प्लेन एरिया होता है, ठीक है, उसे तराइन क्षेत्र कहते हैं। और तराइन क्षेत्र के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है, परंतु पूरी तरह से नेपाल में विरोध नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो होता है यह लोन एग्रीड कर लिया गया है। आइए दोस्तों समझते हैं कि नेपाल में चीन का घुसने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्या जो होता है कि चीन नेपाल से चाहता है, पहली बात याद रखिए, वह नेपाल पर अपनी सेना चाहता है, मतलब उसका मकसद है, साफ मकसद है कि वह भारत की पूरी तरह से देखरेख कर सके। दूसरा है, नेपाल स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारत और नेपाल के रिश्तों की, कि भारत और नेपाल के रिश्ते में जो होता है कि क्या ऐसा कारण हुआ जिसके कारण जो होता है ये रिश्ते बिगड़ गए, तो वह दोस्तों काला पानी, लुपुलेक और लिम्पे अधूरा ये विवाद है भारत और किसके बीच में, नेपाल के बीच में। नेपाल कहता है कि ये जो सारे हैं वह हमारे हैं। ठीक है, परंतु भारत ने नेपाल के बिना सहमति के धारचूला लिपुलेक लिंक रोड परियोजना जो होता है वह उद्घाटन कर दिया, जिससे नेपाल जो होता है वह नाखुश हुआ। ठीक है, दूसरी तरफ चीन यह जो होता है कि नेपाल के दिमाग में भरता है वहाँ के कि भारत जो होता है कि आपके जो व्यापारिक मार्ग हैं उसे रोक कर जो होता है आपको नष्ट कर देगा, जबकि ये बिल्कुल ही अफवाह है। नेपाल दावा करता है कि महाकाली नदी के पूर्वी हिस्से में लिम्पे अधूरा, काला पानी और लिपुलेक, ठीक है, क्या लिम्पे अधूरा याद रखिएगा, काला पानी और लिपुलेक सभी सहित जो 1816 किलोमीटर का क्षेत्र है वह किसका है, याद रखिएगा, वह अपना बताता है। इसका आधार जो होता है वह क्या बताता है दोस्तों, सुगौली की संधि के आधार पर जो 1816 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, 1816 किलोमीटर का क्षेत्र नहीं है, लिम्पे अधूरा, काला पानी और लिपुलेक सभी जो क्षेत्र हैं वह इसका आधार बताता है कि यह जो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी इसके तहत यह नेपाल का हिस्सा है। कौन बताता है, नेपाल बताता है। सुगौली की संधि कब हुई थी, 1816 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो होता है कि यूपीएससी और पीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सुगौली की संधि किन दो देशों के बीच हुई, सुगौली की संधि कब हुई, 1816 ईस्वी में हुई थी। अब पूछेगा कि भारत नेपाल विवाद में क्या मुख्य कारण है, क्या क्या है, लिम्पे अधूरा, काला पानी, लिपुलेक, ये सब पूछेगा। लिपुलेक याद रखिएगा कि यह जो होता है ना कि ट्राई जंक्शन है, ट्राई पास है, किसके, भारत चाइना और किसके बीच, भारत चाइना और नेपाल के बीच लिपुलेक दर्रा ट्राई जंक्शन है, ये आपको याद रखना है। ट्राई पास अगर पूछेगा भारत चाइना और नेपाल के बीच में, तो ये आपको याद रखना है कि वह लिपुलेक जो होता है वह पास है। ये इतने आपको पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मल्टी डायमेंशनल मार्ग बना रहा है, ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिव नेटवर्क, किन दो देशों के बीच हो रहा है, तो आपको याद रखना है वो चाइना और नेपाल के बीच में हो रहा है। अगर पूछेगा कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वह जोड़ता है केरुंग को लुम्बिनी से, नेपाल के लुम्बिनी से। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों नेपाल की बात की जाए, अब बस नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल की कैपिटल क्या है दोस्तों, काठमांडू है। नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपया है। नेपाल में याद रखिएगा कि काली और कर्णाली रिवर बहती हैं, ये आपको याद रखना है। कहाँ, नेपाल में काली और कर्णाली रिवर बहती हैं। ठीक है, यह जो होता है दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेपाल में जो होता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848.50 मीटर है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा उसे सागर माथा बोला जाता है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सागर माथा नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो भी नेपाल में ही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों हम लोगों ने वर्णन किया क्या कारण है कि चीन नेपाल की तरफ झुकता जा रहा है और भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण क्या है। होप करता हूं दोस्तों कि आपको विवरण विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना